हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग झारखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को लेकर काफ़ी सारे डाउट्स आपके। इसमें नेगेटिव मार्किंग्स है क्या, 40 परसेंटाइल जो पासिंग मार्क्स है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, एंड कितने नंबर लाने होंगे पास होने के लिए या फिर क्वालिफाई होने के लिए, क्या बॉयज़ फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं, एंड सारे डिटेल्स यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे जितने भी क्वेरी है आपकी। तो अगर आप झारखंड बीएससी नर्सिंग का प्रिपरेशन 2024 में कर रहे हो तो आप हमारा टेस्ट से ही ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आपको 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल फ्री वहाँ पर देखने को मिलता है जस्ट आफ्टर ज्वाइनिंग। और अभी बात कर लेते हैं दैट की झारखंड बीएससी नर्सिंग का इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो कल के दिन भी मैंने बता रखे थे इंपॉर्टेंट डेट्स, एक बार फिर बता दो। आज के दिन से आप फॉर्म को फिल कर पाओगे, 24 अगस्त से फॉर्म को फिल कर पाओगे। 9 अगस्त लास्ट डेट है, ठीक है, सॉरी 9 सितंबर को लास्ट डेट है। और 10 सितंबर को आप एडिट कर पाओगे और 21 सितंबर को आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो एग्जामिनेशन डेट है ना वो 21 सितंबर है, सभी को पता है। तो ये थी बेसिक क्वेरी। अभी यहाँ पर इंफॉर्मेशन यहाँ पर है दैट की जो क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर आप बीएससी नर्सिंग बेसिक दे रहे हो तो उसमें आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इस पीडीएफ में हम लोग को वो तो नहीं दिया गया है, तो जैसा कि पता है आप लोगों को दैट दो पीडीएफ थे ऑलरेडी, तो एक ये पीडीएफ था, ठीक है। तो इस पीडीएफ में सारे डिटेल्स यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन थे, तो ये हम लोग चेक कर लेते तुरंत से। हाँ, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि इस पीडीएफ में यहाँ पर दे रखा है दैट की जो एग्जामिनेशन का जो पासिंग मार्क्स है ना वो 40 परसेंटाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लोगों को डाउट है दैट की परसेंटाइल है यहाँ पे, और सब सोच रहे हैं कि परसेंटेज है। अगर 40 परसेंटेज यहाँ पर रहता ना, अगर 40 परसेंटेज क्वालिफाइंग मार्क्स रहता तो ये 60 मार्क्स रहता है, ठीक है। मतलब कि 150 में से आपका 60 मार्क्स आता है तभी आप क्वालिफाई करते हो एग्जाम को। बट यहाँ पर परसेंटाइल है, तो परसेंटाइल एंड परसेंटेज में क्या डिफरेंट है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, तो परसेंटेज को कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, एग्जामिनेशन में टोटल जो अपियर कैंडिडेट्स है ना, टोटल स्टूडेंट ने 7,000 लोग फॉर्म को फिल किए, ठीक है। 7,000 में से 6,000 लोगों ने एग्जाम दिया, और आपका जो परसेंटेज आ रहा है 80% आ रहा है, ठीक है। तो 80% आ रहा है तो कैसे हम लोग यहाँ पर निकालेंगे दैट कि हमारा परसेंटाइल कितना है। तो यहाँ पर देखो 80% से जितने भी नीचे के कैंडिडेट्स जितने लोगों ने लाया है, तो 80% से नीचे मान लो 4,000 लोगों का आया हुआ है, ठीक है। 6,000 में से 4,000 लोगों का 80% में से नीचे का स्कोर है। तो यहाँ पर क्या होगा, जितने मतलब कि 4,000 लोगों ने 80% से कम लाया इंटू 100 अपॉन टोटल स्टूडेंट जितने लोगों ने एग्जाम दिया। तो अगर आप इसको क्रॉस करोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 66.64% आता है जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो 80 मतलब कि 80% में 80% अगर आपका एग्जाम में आ रहा है तो 66.4% आपका यहाँ पर बन रहा है। तो इस तरीके से कैलकुलेट होने वाले हैं। ये डिफरेंट भी हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट 7,000 से ज़्यादा हो सकता है, 10,000 तक भी जाएगा, ठीक है। 10,000 तक भी जा सकता है इस एग्जाम के लिए। तो ये था परसेंटाइल का क्वेरी दैट की परसेंटाइल और परसेंटेज में बहुत डिफरेंट है। दिस इज नॉट परसेंटेज, ठीक है। बहुत सारे लोगों को डाउट था, तो मैं यहाँ पर बता दिया कि ये जो है ना परसेंटेज नहीं है। यहाँ पर 60 मार्क्स कंफर्म नहीं कि ये पासिंग मार्क्स होगा, बट एज एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 40 या फिर मतलब कि 35 इस तरीके से परसेंटाइल इस बारी बन सकता है क्वालिफाइंग के लिए। या फिर 35 मार्क्स अगर आप लाते हो ऊपर, उससे ऊपर लाते हो तो आप क्वालिफाई हो। और ये सभी एग्जाम में इस बारी लागू है, ये ओनली बीएससी नर्सिंग में ही नहीं, एएनएम जेएनएम में भी है, और पैरामेडिकल जो होने वाला है उसमें भी होगा, ठीक है। तो परसेंटाइल का डाउट क्लियर हो गया। अभी एक और डाउट है डाउट कि बॉयज फॉर्म को फिल कर सकते हैं क्या। तो यस, बॉयज भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और एक और डाउट था दैट कि अदर स्टेट, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश, और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे दैट कि हम फॉर्म को भर सकते हैं क्या। तो यस, आप फॉर्म को भर सकते हो बट आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो फॉर्म तो फिल कर सकते हो बट प्राइवेट कॉलेज के लिए, अगर आपको झारखंड के अंदर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। आई होप सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। एक और डाउट्स यहाँ पर एक आ रहा था कैंडिडेट्स का दैट वो बोल रही थी कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो यस, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलता है, ठीक है। और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 डिडक्ट कर लिया जाता है एज द पैटर्न ऑफ नीट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट में से 0.25 डिडक्ट होगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है, ओके। तो यहाँ पर आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और जिनको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना होगा डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लेना। एंड और भी
जो क्लासेस जो करना चाहते हैं लाइव क्लासेस, वो लाइव सेशन में जाके कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।